अस्सलामुअलैकुम। ICC T20 वर्ल्ड कप की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। वर्ल्ड कप के मैचेस सुपर 8 मरहले का आगाज़ हो चुका है और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने कामयाबी के साथ अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। और साथ में बड़ी खबर हमारे पास एक और है कि बाबर आजम पर इल्ज़ामात की बारिश हुई है। मुबशर लुकमान मारूफ एंकर, उनकी जानिब से बहुत सारे सवालात उठाए गए, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए, करोड़ों रुपए की बात हो रही है, इस पर बात करेंगे। और साथ में बांग्लादेश सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड पर जो बात हो रही है, तब्दीलियों पर जो बात हो रही है और पाकिस्तान की इस क्रिकेट की बदहाली का जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे। और आज के मैच पर बात करेंगे, अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया। इंडिया सुपर 8 में पहला मैच है, अफगानिस्तान का सुपर 8 में पहला मैच है। ये मैच कैसा होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर एनालिस्ट हसनैन लियाकत और उनके साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा। और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब। जट साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी मुश्किल से आपने दीदार करवाया। वो कहते हैं ना कि ईद आई और मेरा यार नहीं आया, तो वही हिसाब आपने हमारे साथ कर दिया हुआ था। सर, आपने ईद पर भी हमें लिफ्ट नहीं करवाई, तो हम बड़े मशकूर हैं कि आप कहीं हमारे साथ आए हैं। आपको ईद मुबारक। अब वालेकुम सलाम, आप तमाम पैनल को, इदारे को और तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। और मैं टीम के साथ ही वापस आ गया हूँ। टीम पाकिस्तान वापस आई है, तो मैं वापस आ गया हूँ। टीम के वो खिलाड़ी जो चंद पाकिस्तान आ गए हैं, ठीक है ना, हाँ। तो चंद इक्का दुक्का में मैं भी शामिल हूँ। सही हो गया। अब आगाज करते हैं शुएब जट साहब आपसे ही, क्योंकि आपने काफी दिनों बाद हमारे लिए सर टाइम निकाला है। तो मुबशर लुकमान बोले हैं बाबर आजम पर और उनकी जानिब से कहा गया है कि जी करोड़ों रुपए लिए गए, गाड़ी ली गई, और वो कहते हैं कि उनकी चुड़ैल ने उनको बताया है। ये चिड़िया हमने सुनी थी और नाम सुने थे, चुड़ैल भी जट साहब कहीं से आ गई है। तो पहले शॉर्ट सुन लेते हैं कि मुबशर लुकमान साहब आखिर कह क्या रहे हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जी, तो सुना आपने मुबशर लुकमान, और उनकी चुड़ैल कह रही है कि बाबर आजम ने करोड़ों रुपए लिए और अमेरिका मैच की उन्होंने खुसूसन बात की और फिर बुकियों की बात की। जी शुएब, सबसे पहले तो आप बताइएगा, आपने सुना मुबशर लुकमान क्या कह रहे हैं, क्या वाकई कुछ ऐसा हुआ है? आप इस पर क्या कहेंगे? लुकमान, देखिए, मैं ना तो चुड़ैलों की खबरों पे जो है ना वो तबसरा करता हूँ, ना मैं किसी और जानवरों की खबरों पे तबसरा करता हूँ। मुबशर लुकमान पाकिस्तान के जर्नलिज्म में एक नाम है, अपनी अहमियत रखते हैं। तो यकीनी तौर पे इन इल्जामात पे अब क्रिकेट बोर्ड को रिस्पॉन्ड करना है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हारिस रऊफ वाला इंसिडेंट हुआ, हमने उसकी मजम्मत भी की है, तो चेयरमैन का विद इन मतलब चंद आवर्स के अंदर उनकी स्टेटमेंट आ गई थी कि नाकाबिले बर्दाश्त है और इस पे अगर माफी ना मांगी गई तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो फिर या तो इनके इल्जामात को झुटला दें आके मुबशर लुकमान के इल्जामात को, या फिर जो है वो इसके खिलाफ इंक्वायरी कर लें। तो ये क्रिकेट बोर्ड को करना है। मैं बहुत ज्यादा किसी पे तबसरा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपके शो में मैंने जो है वो एक जिक्र किया था जहां तक मुझे याद पड़ता है, और उसमें मैंने भी कहा था कि खिलाड़ी को जो है 7-8 करोड़ की जो है वो गाड़ी है और सारे मामलात हैं। एक लीग का भी मैंने जिक्र किया था। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा काम जो है, जो हमें मिल जाए उसको जिम्मेदारी के साथ आगे फ्राहम करना है। उसमें ना मिर्च लगाना है, ना मसाला लगाना है। जो बात है सिर्फ वो बात आगे पहुंचानी है। क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा डिपार्टमेंट रखा हुआ है। वो क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा हुआ है? वो क्या बस जो है वो तनख्वाहें वसूल करने के लिए रखा हुआ है? भाई, हरकत में आए, काम करे, चीजें करे, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बहरहाल जो भी है, मुबशर लुकमान के इन इल्जामात की जो है वो या तो सख्ती से तरदीद की जाए या फिर उतनी ही सख्ती से इनकी इंक्वायरी की जाए। पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरीके से आप नहीं छोड़ सकते कि कोई भी उठे और उस पर झूठे इल्जामात लगा दे या कोई भी उठे और उसको बेच डाले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिम्मेदारी से कोई किरदार अदा करना होगा। शुएब, बहुत संगीन इल्जामात हैं, ये कोई आम इल्जामात नहीं है, और एक ऐसे शख्स पर हैं, ऐसे प्लेयर पर हैं जो टीम को लीड कर रहे हैं, बाबर आजम। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप से आउट होती है, उसके बाद ये चीजें सामने आना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक क्यों बैकफुट पर है इतने संगीन इल्जामात पर? ये कोई आम इल्जामात नहीं है, करोड़ों की बात हो रही है, टीम लीडर पर बात हो रही है, तो बैकफुट पर क्यों है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? देखिए, मैं मोहसिन नकवी होता तो इसका जवाब जरूर देता कि क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पे जरूर क्यों है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 2023 गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, जून, जुलाई या अगस्त, इनमें जो बाबर आजम के भाई हैं उन्होंने एक गाड़ी जो है वो जरूर गिफ्ट की थी। व्हाइट कलर की गाड़ी थी, लग्जरी गाड़ी थी। पाकिस्तान में उसकी कीमत जो है वो 8 करोड़ के करीब बनती है तकरीबन। तो उस जमाने में ये गाड़ी जरूर हुई थी। उसका शायद इस वर्ल्ड कप से ताल्लुक नहीं है, क्या मामला है, मैं उस गाड़ी को लेके कह रहा हूँ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा।
मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो हमारी इन्फो थी उसमें हमने आपके शो में भी जिक्र किया था, तो जिम्मेदाराना सहाफत यही कहती है कि जब तक जो है वो चीजें इनिशियल स्टेजेस पे हों या कुछ कंक्रीट भी आपके पास हो, तब तक आपको जिम्मेदारी से उसका सिर्फ जिक्र करना चाहिए, इशारे देना चाहिए। मुबश्शिर लुकमान ने अगर इल्जामात लगाए हैं तो क्रिकेट बोर्ड को इस पर जवाब देना होगा। अगर क्रिकेट बोर्ड इस पर जवाब नहीं देगा, चाहे वो उसकी सख्ती से तरदीद करे, चाहे वो उसको सामने लेकर आए। मुझे याद है मैंने आपके शो में जिक्र भी किया था कि $750 से ज्यादा जो अगर कोई गिफ्ट आता है क्रिकेट टीम के किसी खिलाड़ी के पास, किसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के पास, तो हर इवेंट से पहले उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बावर कराता है कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह करना है कि $750 से ज्यादा का आपको कोई गिफ्ट आया है। तो ये तो मेरे ख्याल से $7,500 से भी ज्यादा की कहानी चल गई है। हम तो $750 की बात कर रहे थे, ठीक है ना। इसी तरीके से पाकिस्तान में एक FBR का इदारा है, वो भी ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वो बेचारा गरीब जिसकी तनख्वाह 50-60 हजार हो, किसी तरीके से उसका जो है वो सांस बंद कर दिया जाए कि वो इस मुल्क में जी क्यों रहा है, वो क्यों जो है ना वो इतने पैसे कमा रहा है। तो अगर उनके सिमें बंद की जाती हैं, उनको नोटिस भेजे जाते हैं, तो यहाँ जब करोड़ों रुपए के गिफ्ट इधर उधर हो रहे हैं, उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा कि भाईजान ये पैसे कहाँ से आए जरा हिसाब तो दें। सही आप कह रहे हैं कि तहकीकात तो होनी चाहिए। जी हसन रजा, तहकीकात तो होनी चाहिए ना, इतने संगीन किस्म के इल्जामात हैं और वो भी बाबर आजम पर, जो टीम के लीडर हैं, टीम के कैप्टन हैं। देखिए, जितने भी पाकिस्तान में 24-25 करोड़ की आवाम है, नो डाउट कि जितनी भी आवाम है वो क्रिकेट से बहुत लव करती है। क्रिकेट का एक वाहिद गेम है ऐसा कि आप देखें कि कहीं भी स्क्वॉश में, हॉकी में, किसी चीज़ में नाम नहीं आता, किसी में ब्रांडिंग इतनी नहीं आती जितनी पाकिस्तान की 24 करोड़ की आवाम जो है वो क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट अपनी देती है और हर वो इवेंट को फोकस भी करती है। उसमें ब्रांडिंग आपकी देखें, पाकिस्तान की जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो भी एडवर्टाइजिंग में जो है वो फ्रंट पे आ जाती हैं। ये चीज़ नो डाउट कि इतना एक्सपेंसिव बजट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलता है। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यही कि आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे इल्ज़ामात अगर आप क्रिकेट बोर्ड पे किसी इदारे पे लगा रहे हैं, या यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स जितने भी बहुत सारे होते हैं, उसमें तरदीद करनी चाहिए PCB को। इतनी मैनेजमेंट 14 लोग हमने देखा स्टाफ में गए थे वहाँ पर, मैनेजमेंट, असिस्टेंट मैनेजमेंट और बहुत सारे ऐसे दीगर लोग जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी। मेरे ख्याल में 2,500 से 3,000 एम्प्लॉय भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वहाँ पर काम कर रहे हैं, डिफरेंट नज़रिए से अपने काम कर रहे हैं। मगर ये चीज़, ये इल्ज़ामात अगर लगे हैं तो उसकी तरदीद होनी चाहिए और PCB को अब लूप में रखना चाहिए अपने प्लेयर्स को। जिस तरह से आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एशिया कप में हमने देखा कि चीफ सिलेक्टर गए थे इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है बढ़ाने के लिए, फिर वापस आए, उस तरह से परफॉर्मेंसेस नहीं हुई, दोबारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। उस्मान खान दुबई से छोड़ के वापस पाकिस्तान में आए, उनके कॉन्ट्रैक्ट को बहाल किया गया। मोहम्मद आमिर कमबैक करके आए, उनको वापस लेके आया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 4-5 साल से चल रही हैं, इनको जो है मजीद फोकस करना पड़ेगा। तहकीकात होनी चाहिए, क्या होना चाहिए इस पर? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैंने बताया ना, चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि सर्जरी करनी है, ये चीज़ें सारी हो रही हैं, तो अब जाहिर बात है वही इसका जवाब देंगे कि प्लेयरों को मुआवजे भी आपने दिए हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिए हैं। उस तरह से पाकिस्तान टीम का जो है वो रिजल्ट भी नहीं आया, एशिया कप से हम देख रहे हैं रिजल्ट नहीं आया, फिर वर्ल्ड कप में देखें आयरलैंड से सीरीज आ रहे हैं। तो वो चीज़ें कौन सी अकाउंटेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में जो है, जो जिनसे कॉन्ट्रैक्ट किए गए प्लेयर से, उनको लूप में रखना चाहिए। उनको उनसे पूछना चाहिए कि आप लोग ये डिनर्स भी कर रहे हैं या खाने पे गए हुए हैं, शॉपिंगों पे जा रहे हैं, इंडिविजुअली मगर क्रिकेट पे कितना फोकस है आपका। तो ये चीज़ें इसको जो है ऑब्जर्व करना चाहिए। मेरे ख्याल में क्रिकेट पे थोड़ा टॉपिक पे आना चाहिए। जितनी डिबेट हो गई, अब हार गए, वर्ल्ड कप से टीम वापस आ गई है, अभी तक सुना है कि वापस प्लेयर यहाँ नहीं आए, वो लेकिन हसन मेरे लिए जो कंसर्न है ना, हसनैन से मैं ये जानना चाहूंगा। हसनैन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो पहले ही बुरे रिजल्ट दे रही है और हर कोई इस पर सवालात उठा रहा है। ऐसे में इस तरह की खबरें आना, इस तरह के इल्जामात लगना और फिर ऐसे प्लेयर पर, ये तो आपका जो एतमाद है क्रिकेटर्स पर या क्रिकेट पर, पूरी कौम इससे प्यार भी करती है, क्रिकेट से खेलती भी है, तो ये तो बहुत बड़ी एक दीवार खड़ी हो जाएगी इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर कि जब इस तरह के इल्जामात सामने आएंगे तो एतमाद खत्म होगा, वो प्यार मोहब्बत का जो ताल्लुक था, लोग नफरत से देखना शुरू हो जाएंगे इस गेम को। देखिए लुकमान साहब, मेरा एक मासूमाना सवाल है। लुकमान अली क्रिकेट पे बोल सकते हैं, शायद करंट अफेयर पे आप बोल सकते हैं इस वजह से कि आप न्यूज़ एंकर हैं। मैं हो गया, हसन भाई हो गए, शोएब जट साहब हो गए, हम स्पोर्ट्स पे बोल सकते हैं, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो फुटबॉल है, क्योंकि हमारा ओढ़ना बिछोना स्पोर्ट्स है। लेकिन मैं पिछले कुछ अरसे देख रहा हूँ कि कभी यहाँ पे मंसूर अली खान हमें व्लॉग में बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस क्या हैं, कभी हमें इमरान रियाज खान साहब बता रहे होते हैं, और अब मुबश्शिर लुकमान की जानिब से एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। देखिए, हम जब बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं ग्रुपिंग की, हम बात करते हैं स्ट्राइक रेट की, हम बात करते हैं कि बाबर कप्तान अच्छे नहीं हैं, हम उनके डिसीजंस के ऊपर बात करते हैं।
ये जो बात है ना, बिल्कुल शोएब भाई की बात से मैं एग्री करूंगा, हसन भाई की बात से एग्री करूंगा। और जो शोएब भाई ने उस डिपार्टमेंट की बात की जो कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है पीसीबी का, ये तो उसका काम है भाई। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर तहकीकात करनी चाहिए। इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन। आप देखिए, पहले आप जो है एलिगेशन चेक कीजिए, वो मुबश्शिर लुकमान की जानिब से आया और ऊपर से बाबर आजम पे आया। वो जो गाड़ी है वो ठीक कह रहे हैं, अगस्त में आई थिंक या जुलाई या अगस्त में ली गई थी। बाबर आजम के भाई ने वो गाड़ी उनको गिफ्ट की थी। वो उसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, जिस तरह एफबीआर का जिक्र किया जज साहब ने, तो एफबीआर में आपको पता है कि गिफ्ट जो है सामने शो करके आप टैक्सेस भी बचा सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम के भाई तो कुछ भी नहीं करते भाई, वो वीलॉगिंग करते हैं। उन्हीं के जो है वो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर आप उनको कह सकते हैं। इसके अलावा तो उनके पास 8 करोड़ रुपया कहीं से नहीं आ सकता। लेकिन वो जो पीसीबी का रूल है वो भी ब्रीच हुआ कि $750 से ऊपर अगर आपको कोई गिफ्ट आता है तो आपने पीसीबी को बताया। ये अब पीसीबी से हमें पूछना पड़ेगा, क्या ये जो ऑडी गाड़ी आई थी इसका बाबर आजम ने आपको बताया? उनके भाई ने अगर 8 करोड़ की गाड़ी दी तो एफबीआर उनके भाई से तो पूछे, उनके भाई से तो पूछे कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हो सकता है कि उनके भाई ने कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी शो किया हो ना। ये तो तहकीकात देखें, मैं आपको बताऊं, तहकीकात इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि बाबर आजम पे इल्जाम है। तहकीकात इस वजह से होनी चाहिए कि इसको अब क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद अगर तहकीकात नहीं होंगी, चुप साध ली जाएगी और बाबर आजम की जानिब से, मोहसिन नकवी की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी ना, तो कल हर बंदा ये बात करेगा भाई कि ये मैच बिक गया, ये मैच बिक गया, ये मैच बिक गया, ये मैच बिक गया। अगर हम इकोनॉमी पे बात नहीं कर सकते, या मैं या शोएब जट साहब अभी प्रोग्राम में कह दें जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, तो क्या हो सकता है? ठीक है, उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए ना भाई। एक बंदा है जिसका स्पोर्ट्स से लेना देना कोई नहीं है, वो बैठता है आके यूट्यूब में और आके बताता है जी कि फलां इल्जाम लग गया, फलां इल्जाम लग गया, और इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। अगर तहकीकात ना हुई तो फिर हर बंदा ये बात करेगा। और मुबश्शिर लुकमान को कटहरे में लाना चाहिए, बाबर आजम को लाना चाहिए, और ये बात क्लियर होनी चाहिए जिसका इल्जाम है। अगर इल्जाम साबित हो जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर उनको सजा मिलनी चाहिए। ना हो तो मुबश्शिर लुकमान को भी शट अप कॉल देनी चाहिए। देखिए, यही पाकिस्तानी प्लेयर हैं ग्रीन शर्ट के, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है। और वही मैं बता रहा हूँ कि बजाय ऐसे कि हर यूट्यूबर ब्लॉगर्स जो होते हैं कोई भी स्टेटमेंट डाल देते हैं। इससे पहले भी हमने स्टेटमेंट देखा, मोहम्मद आसिफ जो है अमेरिका में वहाँ लीग भी खेल रहे हैं, वट एवर उन्होंने पास में जो भी कुछ किया है करियर में, मगर स्टिल देखें कि वो पाकिस्तान से दूर हुए हैं, वो अपनी कोचिंग भी कर रहे हैं, वट एवर जो भी चीज़ें कर रहे हैं। आपने जब एक 5 साल के प्लेयर को दोबारा रिटायरमेंट में टीम में लेके आए, तो फिर आसिफ जो है वो भी अपनी इंटेंट शो कर रहे हैं, अपने जो भी कैरियर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर। मगर अननेसेसरी जो चीजें गुजर गई हैं उस पर डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। आसिफ को भी घसीटा गया, उसमें आसिफ को भी घसीटा गया, और जितने दीगर पुराने प्लेयर्स भी हैं उनको भी घसीटा जाता है। डजंट मैटर कि पाकिस्तान, देखें, पाकिस्तान को सबने नाम रोशन किया है, खेले क्रिकेट पाकिस्तान से खेलते हैं तो दुनिया में जाके मशहूर होते हैं और दुनिया का नाम रोशन होता है। मगर हमें पॉजिटिव भी चीज़ें सोचना चाहिए। नो डाउट पाकिस्तान गलत खेला है, मगर ये नहीं कि हर ब्लॉगर, यूट्यूबर जो भी किसी पे इल्जाम लगा, यही आपके बाबर आजम है नंबर 1 रैंकिंग में चल रहे थे, अभी भी नंबर आईसीसी की रैंकिंग में देखें तो नंबर 3-4 पे हम वही डिस्कस कर रहे हैं। कैप्टनसी के बारे में जो इंटेंट चीजें थी पाकिस्तान टीम में वो दुरुस्त नहीं हो रही है, ग्रास रूट लेवल हमारा स्ट्रांग नहीं हो रहा है। चलें इस पर हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आपने उस तरफ मामलात को ले ही गए हैं कि इस बदहाली का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? शोएब, कौन जिम्मेदार है इस बदहाली का? पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस नहज पर पहुंच गई कि सवालात भी उठ रहे हैं, इल्जामात भी लग रहे हैं। दूसरी जानिब टीम की परफॉर्मेंस ये है कि हम यूएसए से हारे, आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, और हालात कहीं पर कोई अच्छे नजर नहीं आते। जिम्मेदार कौन है सर? सर, इसका जिम्मेदार हसन रजा है, इसका जिम्मेदार हसनैन लियाकत है, लुकमान है, शोएब जट है, हर वो शख्स है जो पाकिस्तान क्रिकेट के मुतालिक सच देखना चाहता है, सच बोलता है और सच सुनता है। हर वो शख्स इसका जिम्मेदार है, और हर वो शख्स बरी जमा है जो मनमानियां कर रहा है, जो दोस्तियां निभा रहा है, जो यारियां निभा रहा है, जो पर्चियों को प्रमोट कर रहा है, जो पर्चियों के आगे घुटने टेक रहा है, जो है वो जी सर यस सर की गर्दान लगा रहा है, जो डील्स कर रहा है, जो इख्तियारात दे रहा है, जो है वो तबाहियों को बर्दाश्त कर रहा है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है, कानों में उंगलियां दी हुई हैं और उसके बाद मुंह पे ताले लगाए हुए हैं। हर वो शख्स बरी जमा है। आप और मैं जो है वो इसके जिम्मेदार हैं। उसकी वजह यह है कि सच कहने का आदी हूँ, इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमें तो सच कहना है, इसीलिए हमें बुरा भला कहा जाता है। जो मुसलसल हार रहे हैं बचपन से लेके अंडर 19 से लेके 2024 तक तकरीबन जो है बुढ़ापे की स्टेज पे पहुंच रहे हैं और वो हार रहे हैं, उनको ये सब जो है ना वो अलाउ है कि वो पाकिस्तान को बार बार शिकस्त से 2-4 उनकी कप्तानी में होता रहे तो भी उनको लेके चलना है, क्योंकि उनका नाम किंग है, क्योंकि वो किसी के चहीते हैं, क्योंकि वो कभी जो है वो तोते के सर पे आते हैं, कभी वो जो है ना अब कहीं और से आ रहे हैं। तो बहुत सारे मामला और अभी भी बड़े बड़े फोन करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी पर्चियां आ रही हैं, बड़े बड़े मामला हो रहे हैं, जो इतलात आ रही हैं।
ठीक है ना। तो जो इतलात आ रही हैं वो तो यही बताती हैं कि जी रावी जो है वो चैन ही चैन लिखता रहेगा, आप और मैं इसी तरीके से जो है वो शोज करेंगे, लोगों को झंझोड़ते रहेंगे, बट जो बेहिस हैं, जो गफलत की नींद सो रहे हैं, उन्होंने उठना ही नहीं और पाकिस्तान टीम का ऐसी तमाशा बना रहे हैं। शुएब, इसी पर मैं मजीद आपसे जानना चाहता हूं, जो आपने अभी बात की कि फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और ये सारे मामलात राब्ते हो रहे हैं, तो ये जो पावर कॉरिडोर्स में एक सॉफ्ट कॉर्नर पाया जा रहा है बाबर आजम से मुतल्लिक, अभी जो इत्तलात आ रही हैं, जैसे आप भी इशारा दे रहे हैं कि कुछ चीज़ें चेंज होंगी, शायद सिलेक्शन कमेटी में कोई ऊपर नीचे किसी को कर दिया जाए, किसी को सरबराह बना दिया जाए, किसी को थोड़ा सा बाहर बैठा दिया जाए, लेकिन बाबर आजम के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर, इसके बावजूद जैसे आपने तवील फहरिस्त सामने रखी कि वो अंडर 19 से ऐसी परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं बतौर कैप्टन, और फिर उसके बाद एशिया कप हो, फिर T20 वर्ल्ड कप हो, ओडी वर्ल्ड कप हो, इवन कि PSL हो, तो एज ए कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। इस सब के बावजूद मेरा सवाल यह है कि सॉफ्ट कॉर्नर कहां से आता है फिर? देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, मजबूरी है, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, क्रिकेट के कॉरिडोर्स जो हैं, पावर कॉरिडोर्स जो हैं, वो किंग की नाकामियों से तंग आ चुके हैं। वो इस टाइम बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं, क्योंकि जो सपोर्ट किंग को हासिल है वो बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है। उस सपोर्ट पे मैं भी खुल के बात नहीं कर पा रहा, और उस सपोर्ट के आगे जो है वो क्रिकेट बोर्ड के हुकाम भी बेबस है। पर चलते हैं सर उनके, ऐसा मामला है कोई? बस थोड़े, मैं कह रहा हूं ना कि कुछ चीजें होती हैं जहां पे जाके आपके पर जलते हैं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन सही संत पे नहीं है। ये जरूर है कि कुछ जो है वो मेकओवर किया जाएगा, कुछ ऐसे फैसले किए जाएंगे कि लोगों, और फैसलों के बाद फिर उसका माहौल इस तरीके से बनाया जाएगा। अब बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही खुद खबरें लीक कर रहा है। बुनियादी तौर पर वो खबरें लीक नहीं कर रहा, वो अपने लिए माहौल बना रहा है। जो उन्होंने फैसले करने हैं उनके लिए माहौल बना रहा है, उसके लिए सिंपैथीज जो है वो ऐसा ऐसा गेन करना शुरू होंगी। आने वाले दिनों में आपको जो है ना कुछ रिपोर्ट्स जो है वो लीक होती हुई नजर आएंगी। तो ये ना समझिएगा कि कोई जो है ना मरीज से जाके लेकर आएगा। मैं अभी से बता रहा हूं कि क्रिकेट बोर्ड खुद वो खबरें लीक करेगा, जिसमें मेरी जो मुझे मेरे जराए बताते हैं उनका दावा ये है कि उसमें आपको हेड कोच की भी रिपोर्ट लीक होती हुई दिखाई देगी। उसमें बाद जो है वो कप्तान के भी कुछ इख्तिसाबात होंगे या जुमले होंगे, वो भी आप तक जो है पहुंचाए जाएंगे। इसी तरीके से जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी तरफ से भी कुछ मामला आ जाएंगे। कुछ PCB की इंटरनल मीटिंग्स की जो है वो डायलॉग्स वहां पे लाए जाएंगे। तो हो सकता है कि बिहाइंड द सीन वैसा होलना की ना हो जैसे मीडिया में क्रिएट की जाएगी, और फिर एक माहौल बनाया जाएगा, और उसके बाद जो है वो घुटने टिकवा दिए जाएंगे। एक हिंट देता हूं, फिर आगे चल जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक जो है वो पावरफुल क्रिकेटर की वापसी हो रही है। 2023 के वर्ल्ड कप में उनको अपना सफर जो है वो खत्म करना पड़ा था क्रिकेट बोर्ड से, और इत्तेफाक की बात है कि उस टाइम भी मैं शायद वजह बन गया था। तो अब जो है उनकी वापसी भी होने जा रही है। ये किस तरफ इशारा है? इंजमाम 2023 के वर्ल्ड कप में आई थिंक मेरे ख्याल में सर लुकमान इंटेलिजेंट हो गया है, गलत नहीं हो गए आप भी काफी। तो इंजी भाई जो थे उनको कहा गया था, वो चले गए थे, अब पावरफुल वही हो सकते हैं कि दोबारा वापस आ रहे हैं। शुएब, ऐसा ही है? लुकमान देखें, बात सुने, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पक्का हूं कि आप जो भी सवाल पूछे मैंने जवाब अपना ही देना होता है। तो मैंने जब नहीं इशारे दिए थे अपनी खबरों में, जब हम कोई गाड़ी का जिक्र कर रहे थे, हमने चीजों को लिख दिया था, तो हम अपनी उस पर आज तक स्ट्रिक्ट हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, क्रिकेट बोर्ड जाके करें। तो इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि क्या होने जा रहा है, कौन है। अब आप उसको पक्का भी बात कर लें, वो शख्स भी आके एतराफ कर ले, तो भी मैं अपनी बात पे अपनी तरह ही कायम रहूंगा। मैं वक्त से पहले चीजों को नहीं खोलता। सही है, सही है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। हम इस पर बात करते हैं, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस मजीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।